हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिप्लोमेटिक बंधन। मेरा नाम अमन सिंह है। तो दोस्तों, हम लोग प्रियम्बल के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे पॉलिटी में। अब मैं पॉलिटी का लेक्चर आपको ये 3 दिन के लिए मिलेगा लगातार। हम लोग डिस्कशन कर रहे थे अपने प्रियम्बल के ऊपर। प्रियम्बल के ऊपर काफ़ी चीज़ें हम लोग ने डिस्कशन की थी, जैसे कि प्रियम्बल पार्ट है कि नहीं कॉन्स्टिट्यूशन का। ये सारी चीज़ें हम लोग ने डिस्कशन कर ली थी। अब कुछ एक नए टॉपिक्स हैं। हम लोग ने क्या क्या डिस्कशन किया था, एक क्विक रिकैप देख लेते हैं, जल्दी से उसको देख लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग ने सारी चीज़ें डिस्कशन की थी। तो अब देखिए, जो प्रियम्बल है वो पहली बात तो हम लोग ने देखा था कि वो पार्ट है, वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर हम लोग ने बात की थी समरी है। अगर वो समरी है तो किस टाइप के, जो आपको याद होगा कि मैंने मूवी के प्रॉपर आपको मूवी के अकॉर्डिंग दिया था, जो आपको एग्जांपल दिया था वो मूवी से रिलेट करवा के दिया कि था कि मूवी में ट्रेलर होता है तो वो एक तरीके का ट्रेलर पार्ट है। तो अब जो चीज़ें हैं हमें समझ में आ गई थी। लास्ट चीज़ जो थी, हम लोग ने देखा था कि जो प्रियम्बल है क्या वो इक्वालिटी प्रमोट करता है कि नहीं, और वो हम लोग ने किसकी मदद से देखा था। हम लोग ने देखा था आर्टिकल 15 क्लॉज 1 एंड आर्टिकल 15 क्लॉज 1 एंड आर्टिकल 15 क्लॉज 4। ये दोनों एक दूसरे में क्या है, कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। लेकिन हम लोग ने क्या बात की थी, एक ग्रुप मान लीजिए टॉप पे है, एक ग्रुप यहाँ पे है और एक ग्रुप यहाँ पे है। इनके बीच में अगर आप इक्वालिटी दिखा रहे हो तो रादर आप इक्वालिटी की जगह क्या कर रहे हो, आप इन इक्वालिटी को प्रमोट कर रहे हो। तो ये सारी चीजें हम लोग ने डिस्कशन कर ली थी। इन सब चीजों के ऊपर हम लोग ने डिस्कशन किया था। आज के लेक्चर में हम लोग आगे देखेंगे कि कुछ हम लोग को प्रियम्बल से क्या चाहिए या हम लोग का गोल क्या होता है। हम लोग इन सब चीजों के ऊपर आज थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं। ज्यादा हेक्टिक लेक्चर नहीं बनेगा, डोंट वरी। द लेक्चर विल बी वेरी स्मूथ एंड वेरी यू विल बी वेरी कंफर्टेबल। जिसका प्रीलिम्स में सिलेक्शन हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हमारे कुछ स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, उनसे अभी तक मेरी बात नहीं हो पाई है, बट हमें इंफॉर्मेशन मिल गई है टीम के थ्रू की कुछ लोगों का हमारे यहाँ सभी सिलेक्शन हुआ है। तो जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, आप अपने मेंस के लिए एकदम अच्छी तरीके से लग जाइए। बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास भी नहीं बचा है मेंस के लिए। एंड आई होप ये जो चीज़ें हैं आपको हेल्प कर रही होंगी फॉर योर मेंस। ये जो पर्टिकुलर चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, इससे मेंस के पर्सपेक्टिव भी काफ़ी हद तक क्लियर हो रहे होंगे आपके। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, जिस किसी ने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट हमारे चैनल के जो अपडेट्स हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। अब देखिए, हम लोग ने सारी चीज़ें पढ़ ली थी। हम लोग ने देखा था कि इनका जो गोल है वो क्या है, कॉमन है। कॉमन गोल हम लोग ने कुछ चीज़ें ऐसी देखी थी। अब जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखो, प्रियम्बल आज के जो लेक्चर होगा इसमें प्रियम्बल पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। प्रियम्बल खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग कुछ जो आइडियल्स हैं उसके ऊपर बात करेंगे, और इस तरीके से हम लोग धीरे 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 करके पूरी पॉलिटी को खत्म करेंगे। पॉलिटी विल बी वेरी 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 इंटरेस्टिंग फॉर यू ऑल। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब देखिए, इसको ऐसे समझिए। अब समझिए कि हमारे पास, मैं एक कुछ आप लोग कुछ चीज़ें देता हूँ, वो देखिए आप। अब आप ऐसे समझिए कि हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ एस्पिरेशंस हैं। एस्पिरेशंस क्या होते हैं सर? एस्पिरेशंस एस्पिरेशंस ऑफ पीपल, मतलब कुछ जो जनता है इसकी कुछ क्या है, एस्पिरेशंस हैं। और वो एस्पिरेशंस क्या है, मतलब जनता क्या क्या चाहती है, एक तरीके से ये कहने का मतलब है इसमें एस्पिरेशंस का ये मीनिंग है। तो अगर मैं एस्पिरेशन की बात करूं तो क्या क्या है, हमें क्या क्या चाहिए भाई? हमें लिबर्टी चाहिए, बिल्कुल चाहिए सर, हमें लिबर्टी चाहिए। हमें क्या और क्या चाहिए, हमें साथ में चाहिए जस्टिस, कि हमें जस्टिस मिले। ठीक है, ये भी आपको दिया। फिर हमें मिलती है क्या, इक्वालिटी। हमें इक्वालिटी भी चाहिए, हमें इक्वालिटी भी चाहिए। और हमें और क्या चाहिए साथ में, हमें फ्रेटर्निटी भी चाहिए, फ्रेटर्निटी भी चाहिए। अब ये क्या है ना, ये कुछ एस्पिरेंट्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, एस्पिरेंट सॉरी मेरे मुंह से निकल रहा है। ये कुछ एस्पिरेशंस हैं जो तब मिलेंगे जब हमारे पास क्या होगा, कुछ आइडियल्स होंगे। ये हमें कब मिल सकता है, जब हमारे पास क्या होगा, कुछ आइडियल्स होंगे। ये हमें तभी तो मिलेगा ना जब हमारे पास कुछ आइडियल्स होंगे। अरे भाई, हमने कुछ सोचा ही नहीं है और हम बस एस्पिरेशन लेके घूम रहे हैं, तो हमें तो फिर नहीं मिल पाएगा ना ये सारी चीजें। अब वो आइडियल्स क्या होते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो आइडियल्स है जैसे सॉवरीन। ठीक है, हमें लिबर्टी चाहिए, हमें सॉवरेनिटी इसके लिए रखनी पड़ेगी। फिर हमें क्या चाहिए, सोशलिस्ट। सोशलिस्ट हमें और क्या चाहिए, अगर हमें इक्वालिटी चाहिए तो भाई हमें सेकुलर भी होना पड़ेगा, सेकुलरिज्म भी चाहिए हमको।
फिर हम देखते हैं कि डेमोक्रेटिक भी होना चाहिए, और एक और चीज आती है जिसको हम लोग कहते हैं रिपब्लिक। रिपब्लिक। अब देखो, ये जो आइडियल्स हैं, ये आइडियल्स होंगे तभी हमें क्या मिलेगा, ये एस्पिरेशन हम अचीव कर पाएंगे। ये आइडियल्स को करेंगे हम लोग फॉलो, तभी हम ये एस्पिरेशन अचीव कर पाएंगे। मतलब कहने का है कि देखिए, आप जब ये चीजें फॉलो करोगे, जब इंडिया सॉवरीन होगा तब वो उसके पास लिबर्टी होगी कि वो कोई भी डिसीजन ले पाए। जब सेकुलर होगा तब हमें जो रिलीजन है उसमें क्या आएगी, इक्वालिटी आएगी, ऑल द रिलीजन्स विल बी इक्वल। तो अब हम समझिए, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे पर्टिकुलरली किसकी, यहाँ पे चलो मैं बात करता हूँ सेकुलर की। अगर मैं सेकुलर की बात करता हूँ यहाँ पे, अगर मैं सेकुलर की बात करता हूँ तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मान लीजिए, देखिए, मान लीजिए कि इंडिया जो है वो सेकुलर नहीं रहा, इट इज नो मोर अ सेकुलर नेशन। मतलब कहने का है, जो कहते नहीं इतना आवाज आती है कि हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र, मान लीजिए कि ये हो गया। अगर ये हिंदू राष्ट्र हो गया तो क्या होगा सर, अगर ये हिंदू राष्ट्र हो गया तो क्या ओवर हुआ, सेकुलरिज्म खत्म हुआ, और उसकी वजह से हमें क्या मिला देखने के लिए कि इक्वालिटी क्या हो गई, खत्म हो गई, इक्वालिटी ओवर हो गई। ये सारी चीजें हम लोग ने देखी कि भाई सेकुलरिज्म खत्म होने की वजह से क्या खत्म हो गया, इक्वालिटी। तो हमें वो एस्पिरेशन अचीव नहीं कर पाए, क्यों, क्योंकि हम लोग ने सेकुलरिज्म खत्म कर दिया। अब अभी क्या है, अभी इस समय क्या है, अभी इंडिया का रिलीजन क्या है, इंडिया का रिलीजन क्या है सर, इंडिया का रिलीजन जो है वो कोई नहीं है, इंडियंस का रिलीजन है। इंडिया का रिलीजन नहीं है, भारत देश का कोई रिलीजन नहीं है, भारतीयों का रिलीजन है। ठीक है, कि मैं हिंदू हूँ, आप मुस्लिम होंगे, फिर जैन बुद्धिस्ट, ये सारे जो चीजें हैं भारतीय हैं ना, हम लोग इंडियंस हैं। इंडिया का कोई रिलीजन नहीं है, बट इंडियंस का रिलीजन है। लेकिन अभी हम लोग किस पे बात कर रहे हैं कि इंडिया इंडिया सेकुलर है, उसको हम लोग ने क्या कर दिया, या तो हम लोग ने उसको सेकुलरिज्म से हटा दिया, तो क्या खत्म हो गया, इक्वालिटी खत्म हो गई। जैसे आप पाकिस्तान का, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, पाकिस्तान का जब आप प्रियम्बल पढ़ो तो क्या लिखा रहता है उसमें, इन द नेम ऑफ अल्लाह। पहली लाइन ये है कि इन द नेम ऑफ अल्लाह, कि अल्लाह के नाम पे, है ना, इन द नेम ऑफ अल्लाह। तो उससे पता लगता है कि ये जो पर्टिकुलर कंट्री है वो क्या है, वो इस्लामिक कंट्री है, तो वो सेकुलर नहीं हो सकती, राइट, वो सेकुलर कंट्री नहीं हुई। इसी तरीके से अब देखिए क्या हो गया, सेकुलरिज्म जब हमने हटाया तो हमने क्या देखा कि हमारी इक्वालिटी खत्म हो गई। इक्वालिटी खत्म होने की वजह से क्या हुआ, इक्वालिटी खत्म हुई और फिर सेकुलरिज्म खत्म किया तो हमारी लिबर्टी खत्म हो गई। भाई आपको कुछ भी प्रॉपर, आपको जो राइट टू रिलीजन था वो आपको खत्म हो गया, लिबर्टी खत्म हो गई। लिबर्टी खत्म होने की वजह से क्या देखे हम, जस्टिस भी खत्म हो गया, किसका, माइनॉरिटीज का, इन सब माइनॉरिटीज का। और जब सेकुलरिज्म खत्म हुआ तो फिर फ्रेटर्निटी भी खत्म हो गई, क्यों, भाईचारा खत्म हो गया। अब ये जो चीज है, ये जो मैंने आपको बताया कि सेकुलरिज्म खत्म हुआ तो ये सारी चीजें नहीं हो पाई, एस्पिरेशन जो थे वो धीरे धीरे खत्म होते गए। ये जो मैंने आपको बताया, ये मैं इन चारों के साथ प्रूफ कर सकता हूँ, ये मैं इन चारों के साथ भी प्रूफ कर सकता हूँ, बट मेरे को सेकुलरिज्म का टॉपिक सबसे इजी लगा, इस वजह से मैंने आपको इससे बताया, सेकुलरिज्म से बताया रिलेट करवा के। सो द थिंग इज, अभी जैसे जैसे आप आगे चीजों को जानोगे वैसे वैसे आपको समझ में आता रहेगा कि सॉवरेनिटी अगर हम लोग ओवर कर देते हैं, आइडियल्स जो है वो हम लोग ने सॉवरेनिटी ओवर कर दिया, तो हमारे ये जो चारों चीजें हैं ये कैसे गायब हो जाएंगी, मतलब कैसे नहीं अचीव कर पाएंगे हम लोग, ये सारी चीजें भी उसमें आप देख पाओगे, राइट। तो अब ये जो है ना, जो आइडियल्स नहीं है, अगर आइडियल्स नहीं है तो एस्पिरेशंस भी नहीं होंगे। कहने का सिंपल सिंपल मतलब यह है कि अगर आइडियल्स नहीं है, अगर आइडियल्स नहीं है तो एस्पिरेशंस भी नहीं होंगे। ये हमने चीजों को देखा कि सर आइडियल्स का जाना मतलब एस्पिरेशंस का खत्म होना। एस्पिरेशंस क्या होती है, जो हमको चाहिए, हम क्या उम्मीद करते हैं, हमारी ये एस्पिरेशन है कि हम ये कर पाए एक बार, ठीक है। तो एस्पिरेशन, हमें लिबर्टी चाहिए, हमें जस्टिस चाहिए, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारी चीजें चाहिए। लेकिन इसके लिए हमें नीड किस चीज की पड़ेगी, हमें नीड पड़ेगी आइडियल्स की। अब अगर ये आइडियल्स नहीं होंगे हमारे पास, अगर ये आइडियल्स नहीं होंगे तो एस्पिरेशन तक हम पहुंच नहीं सकते हैं। एग्जाम्पल कि आपको मान लो आईएएस ऑफिसर बनना है, बट आप कुछ पढ़ ही नहीं रहे हो, तो एक वे होगा ना, एक वे होगा। आपको आईएएस ऑफिसर बनना है तो आपको सिविल सर्विसेज क्रैक करना होगा। आपको आईएएस ऑफिसर बनना है लेकिन आप सिविल सर्विसेज के पेपर ही नहीं दे रहे हो, तो आप आईएएस ऑफिसर बन पाओगे नहीं। तो सिविल सर्विसेज विल बी दैट एग्जामिनेशन विल बी योर पर्टिकुलर आइडियल, एंड एस्पिरेशन विल बी योर टू बी एन आईएएस ऑफिसर। मतलब आप सिविल सर्विसेज पेपर क्रैक करो, ये आपका आइडियल होना चाहिए। वो कैसे क्रैक होगा वो तो आप सभी को पता है भाई, पढ़ के, राइट, डिप्लोमेटिक मंथन चैनल को सब्सक्राइब करके। सो
तो ये चीजें हम लोग ने देख लिया कि मतलब अगर हम सेकुलरिज्म हटा रहे हैं तो हमें इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी और ये सब चीजें जो है, लिबर्टी, ये क्या हो रही है, ये हमारी ओवर हो जा रही है, खत्म हो जा रही है, राइट। तो हमने देखा कि अगर आइडियल्स नहीं होंगे, अगर आइडियल्स नहीं है तो फिर क्या होगा, एस्पिरेशंस भी नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं आपको इससे ये लाइन नहीं समझ में आ रही है, ये लाइन आपको नहीं लग रही है कि ये जो एस्पिरेशंस है ये क्या है, हमारा एंड गोल, ये हमारा एस्पिरेशन जो है, ये जो एस्पिरेशंस है ये क्या है हमारा, यही तो है सर हमारा गोल, गोल जहां हमें पहुंचना है। एस्पिरेशन ही तो है कि ये हमें चाहिए, लिबर्टी होगी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है ना। और एस्पिरेशन अगर हमारा गोल है तो हमारा आइडियल्स जो है ये क्या हुआ, ये है हमारा वे, तरीका, वे, किस रास्ते से आप यहाँ पहुंचोगे। आपको रास्ता, मान लीजिए यहाँ से ट्रेवल करना है, आपको कहीं भी एक पर्टिकुलर सिटी में जाना है, मान लीजिए आपको यहाँ से दिल्ली तक जाना है, तो एक पर्टिकुलर वे होगा ना, एक पर्टिकुलर वे होगा कि इस रास्ते से जाओगे तब दिल्ली पहुंचोगे। पता चला ऑपोजिट रास्ते से जा रहे हो, उल्टा पहुंच गए, कहीं जाना तो दिल्ली पहुंच गए, बनारस और बिहार वगैरह कहीं। तो समझ रहे हो, ये चीजें मैं बता रहा हूँ आपको। तो एस्पिरेशन जो है वो क्या है, वो गोल है, और आइडियल जो है वो क्या है आपके, वो वे है। और ये जो दोनों चीजें हैं ये कहाँ पे मेंशन्ड है, ये हमारे मेंशन्ड है प्रीएम्बल में। ये दोनों ही चीजें, एस्पिरेशन और जो गोल है, ये दोनों कहाँ मेंशन्ड है, ये प्रीएम्बल में मेंशन्ड है। ये दोनों चीजें प्रीएम्बल में हमको देखने के लिए मिलती है। तो इससे हमें प्रीएम्बल से एक और चीज क्या पता लगती है कि सर प्रीएम्बल में एस्पिरेशन क्या है, हमें क्या चाहिए, एस्पिरेशन जो है वो भी मेंशन्ड है, और साथ साथ कि उसको पहुंचने का, उस तक पहुंचने का तरीका, वे क्या है, वो भी उसमें मेंशन्ड है। तो प्रीएम्बल इज मच मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ये चीजें अभी आप तक को समझ में आ गई होंगी। अब यहां तक अगर किसी को भी क्वेश्चन है, आइडियल, एस्पिरेशन, इन तक किसी को भी क्वेश्चन है तो यू कैन जस्ट कमेंट इन अ कमेंट बॉक्स। अब देखिए मैं आगे बढ़ता हूं लेक्चर में। ये सारी चीजें हम लोग ने डिस्कशन कर लिया, ठीक है सर, ये भी बहुत अच्छा चीज है, हम लोग ने ये सारी चीजें डिस्कशन कर ली। अब जिसको ध्यान से देखिएगा, जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, थोड़ी गहरी बात है वो, तो उसको जरा ध्यान से समझिएगा। होता क्या है, देखिए ये टॉपिक तो अब हम लोग का अभी फिलहाल के लिए ओवर हो गया है। अभी हम कुछ चीजें और हैं, उस चीज को देखते हैं। देखिए सर ये क्या है, ये जो है सर ये है आपका, जस्ट अ सेकेंड, ये है आपका इंडिया, भारत देश, ठीक है सर, मैं समझ गया ये भारत देश है। सर ये क्या बना रहे हैं आप, सर ये जो है ना, ये है आपका कॉन्स्टिट्यूशन, सर कॉन्स्टिट्यूशन है। और फिर क्या है, एक और चीज आती है, वो है हमारा ये, और ये क्या है सर, ये है सर वो क्या है सर, सर ये है पीपल ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया। अब देखिए सर क्या होता है, अब मैंने ये सारी चीजें क्यों बनाई, हमने क्या देखा, हम क्या देखते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया इज गवर्न्ड बाय हुम, इंडिया इज गवर्न्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही तो इसको गवर्न करता है। इंडिया को कौन गवर्न करता है, कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न करता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल अच्छी बात है, बहुत बढ़िया आपने बात बताई हमें, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन लिखा किसने, अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, अभी इन द सेंस हम लोग लास्ट लेक्चर्स में पीछे पढ़ चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन बाय पीपल ऑफ इंडिया। मतलब कहने का है कि भारत के जो लोग हैं, भारत देश के जो लोग हैं, भारत में जो पीपल है, उन्होंने क्या लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन। और भारत जो देश है वो किससे गवर्न होता है, किससे चलता है, जो भारत देश है वो किससे चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। और कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा किसने है, भारत के देश के लोगों ने, भारत देश के लोगों ने। तो कहीं ना कहीं इफेक्टिवली अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं ये नहीं दिख रहा है कि ये जो देश है भारत, इसको पीपल ऑफ इंडिया चला रहे हैं। कहीं ना कहीं ये नहीं लग रहा है कि ये जो देश है इसको जनता ही तो चला रही है, जनता चला रही है। सर ये क्वेश्चन जो है ये हो गया कि पीपल ऑफ इंडिया जो है वो भारत देश को चला रहे हैं। अब ये चीज हमने समझ ली, क्योंकि यही तो हम सुनते आ रहे हैं कि भाई पीपल ऑफ इंडिया ने क्या लिखा है, पीपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज बीन रिटन बाय पीपल ऑफ इंडिया। तभी तो इसको हम लोग ने पढ़ा था डेमोक्रेटिकली फॉर्म्ड कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों, बिकॉज इट इज बीन रिटन बाय पीपल ऑफ इंडिया। अब देखो ये सारी चीजें जब हम लोग ने देख ली तो एक क्वेश्चन खड़ा किया किसी ने, एक लोग आए और उन्होंने एक क्वेश्चन अराइज किया, और ये क्वेश्चन हम इसी बात पे, ये पर्टिकुलर बात पे एक लोगों ने क्वेश्चन स्टार्ट किया, और उनके नाम से ही जान सकते हैं हम कि वो क्वेश्चन वही आदमी
उठा सकता है, और उसका नाम था कहर सिंह। कहर सिंह। अब ये जो कहर सिंह था ना, कहर सिंह थे, तो ये केस था कहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया केस 1989। अब ये जो कहर सिंह थे, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा कि सर ये क्या लगा रखा है कि पीपल ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, पीपल ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है। क्योंकि मैं तो अपने क्लास में जितने लोगों से भी मिलता हूँ, मतलब आज तक मैंने इतने बच्चों को पढ़ाया है, मतलब इस 3-4 साल की जर्नी में, टीचिंग मतलब प्रॉपर इस फील्ड की जर्नी में, यूपीएससी टीचिंग में मैं 3-4 साल से हूँ, 3.5-4 साल हो गया है मेरे को। और आज तक मैंने अराउंड मैंने देखा जाए तो 20,000 से 30,000 स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन मिला के। आज तक मुझे कोई भी बच्चा ऐसा नहीं मिला जिसने ये बोला हो कि सर जो पीपल ऑफ इंडिया जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, उसमें मेरे दादाजी या मेरे परदादा या कोई ऐसा था। कोई ऐसा आज तक नहीं मिला। तो कहर सिंह की भी यही प्रॉब्लम थी। कहर सिंह ने भी यही कहा कि सर ये जो पीपल ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, जो आप बार बार कह रहे हो कि पीपल ऑफ इंडिया रोड द कॉन्स्टिट्यूशन, पीपल ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, ये है क्या? कौन है ये पीपल? वो आपने देखा ना, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग? तो कहीं ना कहीं कहर सिंह ने भी यही क्वेश्चन किया, पीपल ऑफ इंडिया राइट द कॉन्स्टिट्यूशन, रोड द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बिल्कुल गलत है। कैसे? क्यों? क्योंकि सर, इनसे पूछा गया क्यों? क्योंकि देखिए ऐसा हुआ ना सर कि जो कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिटन बाय किससे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, TU, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब ये जो असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, CONSTITU, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, ये मैंने स्पेलिंग गलत लिखी थी, सॉरी। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इसमें कितने मेंबर्स थे? सर ये तो इसने लिखा था ना कॉन्स्टिट्यूशन। हमने देखा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, ये कॉन्स्टिट्यूशन तो उसने लिखा था। तो कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिटन बाय हुम? कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिटन बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब का कि सर ये क्या बकवास कर रहे हो कि आप पीपल ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया, कहाँ है पीपल ऑफ इंडिया? पीपल ऑफ इंडिया ने तो लिखा ही नहीं था, क्योंकि ये तो भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने लिखा था, है ना। अब पॉइंट क्या था? पॉइंट ये था कि इफ यू थिंक कि पीपल ऑफ इंडिया, क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इसमें 389 मेंबर्स थे। अब इसमें 389 मेंबर्स थे। हमने देखा कि सर आप कह रहे हो कि इसमें पीपल ऑफ इंडिया रोड द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन ये जो 389 मेंबर्स हैं, दे आर, अगर आप ये सोच रहे हो कि दीज आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ करोड्स ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, मतलब अगर आप ये सोच रहे हो कि ये जो 389 पीपल हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर हैं 389, अगर ये इतनी सारी जो जनता थी, करोड़ों की जनता है, इनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, तब तो ये बिल्कुल फॉल्टी अजम्पशन है। उन्होंने ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो 389 मेंबर हैं, अगर आपको ये लगता है कि ये जो है इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है और ये रिप्रेजेंटेटिव है किसके? करोड्स ऑफ पीपल, जो जनता है पूरी, इतनी सारी जनता के ये सिर्फ 389 मेंबर्स अगर रिप्रेजेंटेटिव है, तब तो ये गलत है। और क्यों गलत है? रीजन इज, गलत इसलिए है, गलत सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये जो 389 है ना, 389 में से भैया 93 मेंबर्स जो थे, वो तो प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेट होके आए थे। They were nominated by princely states। अब इन्होंने क्या किया? प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेट हुए। अब देखिए, जब ये सब प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेट होके आ रहे हैं, और जो रेस्ट थे, जो बाकी इसमें से बचे हुए थे, वो क्या हुआ था? वो इलेक्ट हुए थे। लेकिन कॉमन पीपल ने उनको इलेक्ट किया था कि नहीं? ये भी बड़ी क्वेश्चन की बात है। दे वर नॉट इलेक्टेड बाय वोटिंग राइट्स, they were rest were not elected by voting rights, not elected at that time, है ना, not elected, they were not elected by common people। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, आई एम सॉरी। कॉमन पीपल मतलब जो 389 मेंबर्स थे, उसमें 93 मेंबर्स तो बाय प्रिंसली स्टेट से आपके वो क्या आए थे, नॉमिनेट, और जो बाकी थे वो कॉमन पीपल ने उन लोग को इलेक्ट नहीं किया था। कॉमन पीपल जो थे उन्होंने इलेक्ट नहीं किया था। क्यों? क्योंकि जो वोटिंग राइट थी ना उस टाइम पे, वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड थी उस टाइम। अभी तो आपका ऐसा देखते हो ना कि आपका यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आ गया है,
लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं था, सबको वोट करने का अधिकार नहीं था, वुमेन्स नहीं वोट कर सकती हैं, फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें थी जो हम लोग देखते हैं कि वहां पे कॉमन वोटिंग राइट नहीं था, सबके लिए वोटिंग का अधिकार भी नहीं था उस समय कि इस एज के बच्चे नहीं कर सकते, इस एज के नहीं कर सकते। अभी आप देखते हो कि 18 साल के ऊपर हो तो वोट कर सकते हो, लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं था। हमने देखा कि दे वर नॉट इलेक्टेड बाय कॉमन पीपल, तो कहीं ना कहीं दे वर इनडायरेक्टली इलेक्टेड, इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली इलेक्टेड। मतलब 93 भैया हमने प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेट करवाए, और बाकी जो थे वो भी इनडायरेक्टली वो थे, इलेक्टेड थे। तो सर हम बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो रिप्रेजेंट कर रही है किसको, कॉमन पीपल को। तो वो कॉमन पीपल को नहीं रिप्रेजेंट कर रही है ना, क्योंकि भाई कॉमन पीपल को अगर रिप्रेजेंट कर रही होती तब तो सबका राइट लिया जाता, सबका वोट लिया जाता, राइट। तो ये चीजें हम लोग ने देखी। अब क्योंकि देखा गया कि ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, ये जो है ये क्या कर रही है, इट इज रिप्रेजेंटिंग हैंडफुल ऑफ इंडियंस, हैंडफुल कुछ लोगों को, हैंडफुल ऑफ इंडियंस, हैंडफुल ऑफ इंडियंस। ये कर तो रही है, ये कर तो रही है रिप्रेजेंट, बट कुछ ही लोगों को, कुछ हैंडफुल ऑफ इंडियंस को ये रिप्रेजेंट कर रही है। तो हम लोग ने कहा अच्छा, अब इस पे आता है, हमें कहर सिंह ने इतनी बातें कह दी, सोचिए कितना सोच समझ के आया था कि यार ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट, हम लोग बार बार कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने लिखा है, जो पीपल ऑफ इंडिया ने लिखा है पीपल ऑफ इंडिया, लेकिन लिखा तो यार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में था असली में। हम लोग ने जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में बात की थी उस समय मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई थी इस डेट को, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था एक्चुअल वर्किंग करके उसमें ये सब लिखा गया था, फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पर्टिकुलर चीजें ये बनाई थी कॉन्स्टिट्यूशन, ये हम लोग ने डिस्कशन कर लिया था। लेकिन इसमें 389 मेंबर्स थे। अब जो 389 मेंबर्स हैं, इन 389 मेंबर्स ने से 93 मेंबर्स प्रिंसली स्टेट ने से नॉमिनेटेड थे, मतलब प्रिंसली स्टेट ने इनको नॉमिनेट किया था। अब जब ये सारी चीजें हम लोग ने देख ली, ये सारी चीजें जब हम लोग ने देख ली, तो एक क्वेश्चन मार्क आ गया कहर सिंह के मन में कि भाई ये कैसे हो सकता है कि पीपल ऑफ इंडिया ने लिखा है, ये तो गलत हो गया ना। पीपल ऑफ इंडिया ने तो लिखा ही नहीं, क्योंकि इलेक्शन भी नहीं हुआ था कि हम लोग जैसे अभी के टाइम पे वी इलेक्ट कौन, प्राइम मिनिस्टर अपना, कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर बेसिकली हम ही लोग इलेक्ट कर रहे हैं ना, इलेक्शन जब होता है लोकसभा का तो वी इलेक्ट द पर्टिकुलर विधायक ना, हम ही लोग तो चूज कर रहे हैं। हाँ डेफिनेटली दे आर सेलेक्टेड बाय देयर पर्टिकुलर मेंबर, वो ठीक है आपकी बात, बट द थिंग इज, द प्रॉब्लम वॉज विद कहर सिंह हेयर कि सर ऐसे ऐसे नहीं हो सकता, पीपल ऑफ इंडिया ने ये जो चीजें हैं वो नहीं लिखी हैं। ठीक है, तो कोर्ट की बात आई। अब यहाँ पे आता है अपना कौन, कोर्ट, यहाँ पे अपना आता है कोर्ट। अब ये जो कोर्ट है ये रिप्लाई करेगा, ये बुलाते हैं कहर सिंह को कि सर इधर आइए। हो जाते हैं, हाँ सर बताइए क्या समस्या है। क्या सर जो आपको बताई वही पूरी समस्या है। क्या सर इन्होंने कहा कोर्ट ने कहर सिंह से कि कहर सिंह ये जो तुम बात कर रहे हो ना, ये जो तुम कह रहे हो ये सुनने के लिए तो अच्छा है, बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। वो आपने नायक मूवी देखी ना, उसमें इंटरव्यू जो लेता है, सर ये जो आप बात कह रहे हैं ये सुनने के लिए अच्छा है बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो कहते हैं बिल्कुल पॉसिबल है। क्या नहीं सर बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्या अच्छा क्यों नहीं पॉसिबल है सर, इसलिए नहीं पॉसिबल है, कोर्ट कहता है किससे, कोर्ट कहता है अपने पर्टिकुलर कहर सिंह से कि ये जो आप कह रहे हो ना, ये जो लाइन है कि पीपल ऑफ इंडिया रोट द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कुछ नहीं बट ये एक लीगल फिक्शन है। अब इस वर्ड का मतलब मैं अभी समझाऊंगा तुम लोग को। लीगल फिक्शन, इट इज अ लीगल फिक्शन। ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है कि पीपल ऑफ इंडिया रोट द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कुछ नहीं बट एक लीगल फिक्शन है। मतलब कहने का है कि कुछ चीजें हमें अज्यूम करनी पड़ती है, हमें अज्यूम करनी पड़ती है कि ऐसी है। मतलब अगर मैं इसको ऐसे समझिए, ऐसे समझिए, कितने लोग इसमें हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं, कमेंट जरूर करिएगा। अगर मैं एक लाइन कहूं, पेरेंट्स आर गॉड, पेरेंट्स गॉड होते हैं, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो गॉड होते हैं, तो ये कितने हद तक सही है। डेफिनेटली बहुत लोग कहेंगे, बहुत लोग इस चीज से इत्तेफाक रखेंगे कि हाँ ये बात सही है। मुझे भी लगा था जब तक मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, मुझे भी ये लगा था। अब मैं अपने पेरेंट्स से बोला कि जैसे कि आप भगवान हैं तो एक काम करिए, मेरे लिए यूपीएससी का पेपर अरेंज कर दीजिए तो मजा आ जाएगा, है ना। क्योंकि गॉड को करना ही क्या है, गॉड को तो बस यूं करना है और वो पेपर हाथ में ऐसे टिडिंग 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 टिडिंग, वो जो ट्यून बजती थी ऐसे करना है और उसके बाद वो पेपर हाथ में, तो उनको तो कुछ करना भी नहीं है ज्यादा। लेकिन वो पेपर तो नहीं आया बट एक फ्लाइंग चप्पल जरूर आई मेरे फेस पे।
तो फिर मुझे उस दिन मेरा भ्रम जो था वो टूटा कि नहीं यार, पेरेंट्स आर नॉट गॉड, पेरेंट्स आर नॉट गॉड, बट ये जो चीज़ है ये बस एक कहने की बात है कि यार यस पेरेंट्स आर गॉड। ठीक है, तो हम लोग क्यों कह रहे हैं, ये चीज़ कह क्यों रहे हैं? अब लेकिन देखिए, कहा जा रहा है अगर पेरेंट्स आर गॉड, तो ये एक अगर फिक्शन भी है, लेकिन ये है किस लिए? अगर हम जो पेरेंट्स हमारे उनको हम भगवान मान रहे हैं, अगर इसको हम लोग एक फिक्शन मान रहे हैं, ये सच नहीं है, बिल्कुल आप भी जानते हो कि पेरेंट्स आर नॉट गॉड, लेकिन फिर भी हम लोग क्यों अंदर से मानते हैं कि यस पेरेंट्स आर गॉड? उनको हम लोग वो दर्जा क्यों देते हैं हमेशा? इसलिए सर, क्योंकि वो हमारे अपने के लिए अच्छा है। मुझे भी पता है, आपको भी पता है, सबको पता है पेरेंट्स आर नॉट गॉड, बट फिर भी हम उनको एक गॉड की तरह ट्रीट करते हैं, उनको गॉड मानते हैं, राइट? तो दिस इज द थिंग। क्यों? क्योंकि इसको ध्यान में रखते हो जब आप, तो 100% टाइम तो नहीं, लेकिन 90% टाइम आप जब पेरेंट्स की बात मानते हो तो आप एक सही ट्रैक पे रहते हो, राइट? ये सारी चीजें हम लोग ने देखा, क्योंकि ये चीज प्रैक्टिकली ने प्रूव करी है इसको। अब आप, लीगल फिक्शन का मीनिंग ही यही है कि ये जो फिक्शन है इसको प्रैक्टिकली प्रूफ नहीं किया जा सकता कि पेरेंट्स आर गॉड, इसको प्रैक्टिकली प्रूव करो कि सर ऐसे ले आओ, ऐसे आप पेपर ला के दिखाओ, ऐसे नहीं हो सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। बट इसको हम लोग प्रैक्टिकली प्रूफ नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा भला है इसमें। भाई, मेरे पेरेंट्स मुझे क्वेश्चन पेपर नहीं देंगे तो उससे क्या होगा? मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा तो मैं सिलेक्शन एक उस पे ले पाऊंगा, एक सही उस पे ले पाऊंगा, सही मायने पे ले पाऊंगा, राइट? एक ट्रू फाइट से मैं सिलेक्शन ले पाऊंगा। सिलेक्शन नहीं भी होता है बट फिर भी मेरे पास एक नॉलेज बेस रहेगा जिसकी वजह से मैं आगे चीजें और कर पाऊंगा। तो दिस इज द थिंग। तो कहीं ना कहीं बेनिफिट मेरा ही हुआ, नहीं तो अभी आप देखो सिलेक्शन तो लोग ले रहे हैं, राइट? लेकिन फिर भी आप देखिए, अभी जो हम लोग ने देखा, धामिन धामिन 2021 बैच में आईएएस ऑफिसर बने थे वो, उन्होंने यूपीएससी क्लियर किया था 2021 बैच में। अब आप ऐसे सोचिए, 2021 बैच में आईएएस ऑफिसर धामिन जो थे उन्होंने यूपीएससी क्रैक किया, और उसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, उस टाइम बहुत ज़्यादा वायरल भी हुए थे वो। उस टाइम उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि मैं त्रिपुरा के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं अपने स्टेट के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं भारत देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, बहुत कुछ उन्होंने इस तरीके से बातें कही थी। आज की डेट में उनका वीडियो आता है कि 10 लाख की ब्राइब के साथ वो पकड़े गए हैं, और जब विजिलेंस टीम जो थी उनके घर पे गई तो 47 या 48 ऐसे समथिंग अराउंड अमाउंट उनके घर से बरामद हुआ है कैश में। अब आप ऐसे सोचो कि आज की डेट में जो सोसाइटी है वो किस तरीके से चीज़ों को देखती है। आप ये देखो, बंदे ने, अगर किसी ने भी एक्स वाई जेड, मैं किसी एक पर्टिकुलर को नहीं बोल रहा हूँ, बट किसी ने अगर आईएएस ऑफिसर या किसी ने यूपीएससी सिविल सर्विसेज क्रैक कर लिया है तो यू विल सी हिम एज अ गॉड। वाई? क्यों सर, क्यों? ही इज जस्ट अ पर्सन, ही इज जस्ट अ नॉर्मल इंसान जो कि एक कर रहा है। अब अगर मैं उनके मार्क्स की बात करूं तो उसके मार्क्स जो थे वो 201 मार्क्स थे। कहाँ पे? इंटरव्यू में। इंटरव्यू में 201 मार्क्स थे उनके। तो कहाँ चला गया आपका सर 150 साल का नॉट, जो कहा जाता है कि 150 ईयर्स का एक्सपीरियंस एंड रहता है, आपको पता लग जाता है। सर एथिक्स, जीएस पेपर 4, जब क्या मतलब रह गया उस पेपर का, अगर जीएस पेपर 4 से हम लोग यही नहीं निकाल पा रहे कि उस बंदे की एथिक्स क्या है, राइट? बहुत सारे केसेस ऐसे हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, हमें बहुत सारे केसेस देखे कि जो डॉक्यूमेंट फ्रॉड हुआ है, डॉक्यूमेंट में दिक्कत की गई है, ये सारे भी केसेस अभी हम लोग को देखने के लिए मिला। तो इस टाइप की चीजें भी तो देखने के लिए मिल ही रही है ना। तो कहने का मतलब यही है हमारा, राइट? अब देखिए क्या होता है, इसमें हम लोग आते हैं बैक टू द आवर टॉपिक। इसको ध्यान में रख के जब हम कोई भी काम करते हैं, मतलब ये लीगल फिक्शन जो है, जो भी लीगल फिक्शन हम लोग इसको ध्यान में जब रख के कोई काम करते हैं तो क्या होता है कि नॉट ऑल द टाइम, बट 100 में से 90% टाइम, 90% टाइम तो आप क्या करते हो? आप एक पर्टिकुलर जो चीज है सही काम ही करते हो। और इसीलिए इसीलिए जब आप सही काम कर रहे हो, इसमें इसको मानने में फायदा किसका है? इसको मानने में फायदा हमारा है, इसको मानने में फायदा हमारा ही है। सो इसको मानने में अगर फायदा हमारा है तो हम क्या करेंगे? इसको मानेंगे कि पेरेंट्स आर गॉड। तो कोर्ट कहता है कि जैसे ये मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया है, इसी एग्जांपल को ना तुम यहाँ पे भी लगाओ, इसमें भी लगाओ। क्या सर, किसमें लगाऊं? सर इसमें लगाओ कि रैशनली तो ये जो पीपल ऑफ इंडिया है इन्होंने ये नहीं लिखा, ठीक है? रैशनली अगर मैं बात करूं तो जो पीपल ऑफ इंडिया था उन्होंने वो जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो नहीं लिखा, लेकिन इसके फायदे देखो क्या है। अगर हम ये बोलते हैं कि पीपल ऑफ इंडिया रोड द कॉन्स्टिट्यूशन, रोड कॉन्स्टिट्यूशन, अगर रैशनली तो नहीं लिखा इन्होंने, अरे यार,
रैशनली तो नहीं लिखा, लेकिन जब हम कहते हैं ना कि पीपल ऑफ इंडिया रोड द कॉन्स्टिट्यूशन, जब हम इसको मानते हैं, ठीक है, हम मानते हैं कि हम रैशनली नहीं लिखा, उन लोगों ने नहीं लिखा है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन सिर्फ मान रहे हैं अगर कि इन्होंने लिखा है, तो इसके फायदे देखो बड़े मस्त मस्त हैं। अब फायदे क्या है कि यू रोट द कॉन्स्टिट्यूशन, पीपल ऑफ इंडिया मतलब हम लोग, यू रोट द कॉन्स्टिट्यूशन, जब तुमने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा तो क्या होगा, तुम इससे प्यार करने लगोगे, यू विल स्टार्ट, यू रोट, यू स्टार्ट लविंग, यू स्टार्ट लविंग, जब यू स्टार्ट लविंग तो फिर यू स्टार्ट फॉलोइंग, फॉलोइंग, जब आपने लिखा तो क्या हुआ, जब आपने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा तो फिर आपने क्या किया, उससे प्यार करने लगे कि भाई मैंने लिखा है, मैंने लिखा है वो, ठीक है, जब आपने उसको लिखा तो आपको उससे क्या होने लगा, प्यार होने लगा, और जब आपको उससे प्यार हो गया तो आपने क्या किया, उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। तो ये सारी रीजन थे। देखो यार, ऐसा समझो ना कि कोई भी चीज ऐसी, कोई भी ऐसी चीज जिसको आपने खुद ने बनाया है, उससे कभी नफरत कर पाओगे? नहीं सर, मैं अपनी अपनी राइटिंग की बात करूं, मेरी हैंड राइटिंग, मुझे इससे कभी नफरत नहीं हुई है, मैं अपने हैंड राइटिंग की बात कर रहा हूँ, मुझे इससे तक कभी नफरत नहीं हुई, तो मैं बाकी चीजों की क्या बात करूं, राइट। तो जो खुद बनाते हैं ना, हम लोग खुद काम करते हैं, उसमें ये चीज आती है कि हम लोग उससे नफरत नहीं कर पाते हैं। तो दिस वॉज द थिंग, ये चीज हम लोग ने देख ली। अब ऐसा क्यों है, ऐसा इसी में एससी ने जो एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला कि ये जो हमने लिखा है ना, इसमें क्या हो रहा है, ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है पीपल ऑफ इंडिया रोड द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें होता क्या है ना, इसमें देखो एक चीज हो रही है। अब क्या चीज हो रही है सर, इसमें चीज ये हो रही है, चीज मतलब खाने वाली नहीं, थिंग वाली, इसमें ये हो रही है कि इसमें जो ओनरशिप की फीलिंग आ रही है, ओनरशिप की फीलिंग है। और ओनरशिप की फीलिंग का मतलब है, ओनरशिप की फीलिंग कैसे, कि पीपल ऑफ इंडिया रोड द कॉन्स्टिट्यूशन, हमने लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन भाई, तो ओनरशिप की फीलिंग है, तो मतलब प्रैक्टिकली तो जो भी है वो है, उससे हमें मतलब नहीं है, जो प्रैक्टिकल हमें चल रहा है वो ठीक है, मुझे उससे मतलब नहीं है। लेकिन ये जो लीगल फिक्शन है, ये जो लीगल फिक्शन है, ये जो लाइन है, ये जो लीगल फिक्शन है, जिसमें यू हैव टू फेथ, यू हैव टू हैव फेथ, मतलब आपको ये जो लीगल फिक्शन है, इसमें फेथ होना ही चाहिए, आपका होना ही पड़ेगा, मतलब यू विल हैव टू हैव फेथ इन दैट पर्टिकुलर लीगल फिक्शन, ठीक है। तो हमने कहा इनसे कि सर, ये जो हमने बताया, कुछ चीजें जो मैंने एग्जाम्पल से बताया, कुछ चीजें हमें माननी पड़ती है, माननी पड़ती है, तो वो हम लोग ने माना कि ये जो लाइन है वो सही है, कोर्ट ने बोला कि ये जो लाइन है वो सही है, और तुम्हें भी इस पे इसको मानना पड़ेगा, तो आगे से फ्यूचर में इसके ऊपर क्वेश्चन मत करना। तो हमें क्या पता लगा, ये जो लाइन थी, पीपल ऑफ इंडिया रोड द कॉन्स्टिट्यूशन, वॉज अ ट्रू लाइन, और इसको दिस वॉज रिगार्डेड एज द लीगल फिक्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब चलिए, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, आई होप प्रॉपरली। अब देखिए होता क्या है, होता कुछ इस तरीके से है। हाँ, मैंने आपको क्या क्या बता दिया है, जस्ट अ मिनट, यस। चलिए, अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें या तो हम लोग ने ये चीज हम लोग ने देख ली कि कुछ चीजें हम लोग का डिस्कशन हो गया था इसमें। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो सुप्रीम कोर्ट का व्यू क्या था, ये था कि यार ये एक लीगल फिक्शन है और ये होना भी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट, अगर मैं बार बार कह रहा हूं, तो सुप्रीम कोर्ट है क्या सर, ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट कहने का मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो अपने ओपिनियन और व्यूज जो है, इसके जो ओपिनियन और इसके जो व्यूज हैं वो क्या हो सकते हैं, वो इसके चेंज हो सकते हैं, इट कैन चेंज, इट कैन बी चेंज्ड, ये जो है ये इसके चेंज हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर सुप्रीम कोर्ट क्या है, एक तरीके से जजेस ही तो हैं, और जजेस क्या है, इंसान ही तो हैं, तो किसी जज का कुछ और ओपिनियन हो सकता है, किसी जज का कुछ और ओपिनियन हो सकता है, राइट। ओपिनियन वाइज तो वो चेंजेस हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है सर, ये भी हम समझ गए कि ओपिनियन इनके चेंज हो सकते हैं, मतलब एक जज के कुछ और व्यूज होंगे, दूसरे जज के कुछ और व्यूज होंगे इसी पे। अब देखिए, अब हम लोग आते हैं कि ये जो ईयर है, ये है 1960s का ईयर, 1960 का। अब एक सवाल आता है यहाँ पे, और ये मैं आप लोग से भी पूछना चाहूंगा,
ये मैं जो सवाल है, जो क्वेश्चन है, ये आप लोग से भी मैं पूछूंगा। ये जो प्रियम्बल प्रियम्बल कर रहे हो इतनी देर से, इज प्रियम्बल इज प्रियम्बल प्रियम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? ये जो प्रियम्बल है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? इज प्रियम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो प्रियम्बल प्रियम्बल इतनी देर से हम लोग कर रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट भी है? ये सवाल पैदा हुआ कब? 1960s में। इसके पीछे भी एक बढ़िया सी कहानी है, वो भी अभी डिस्कशन करेंगे हम लोग। लेकिन आप अपने हिसाब से बताओ कि ये जो प्रियम्बल है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं है? ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन ये तो था, ठीक है, लेकिन इसमें जो भी आपका आंसर हो, हम लोग आंसर पे आते हैं। इसमें जो कोर्ट था, कोर्ट ने बोला कि नहीं सर, नो, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्यों ये चीज क्यों बोला कि इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? बिकॉज जो प्रियम्बल है ना, इन्होंने कहा कोर्ट ने कि बिकॉज प्रियम्बल इज नॉट डूइंग द जॉब फॉर विच यू रोट द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इन्होंने बोला कि प्रियम्बल इज PREAMBLE, प्रियम्बल इज नॉट डूइंग, मैं इसको थोड़ा सही से लिख देता हूं ऊपर करके, प्रियम्बल इज नॉट डूइंग द जॉब फॉर विच यू रोट द कॉन्स्टिट्यूशन। कहने का मतलब इसका यह है, मैं इसको हिंदी में भी बता दे रहा हूं आपको, कि प्रियम्बल वो काम नहीं कर रहा है जिसके लिए आपने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था। अगर प्रियम्बल वो काम कर रहा होता, अगर प्रियम्बल ही वो काम कर रहा तो फिर भाई कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की जरूरत क्या थी? अगर प्रियम्बल सारे काम कर रहा होता तो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की नीड ही नहीं थी, राइट? तो कहा गया कि प्रियम्बल इज नॉट डूइंग द जॉब फॉर विच कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रिटन। मैंने आपको ये चीज आगे भी शायद बताई थी मैंने, ठीक है? तो प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसको समझना है तो कुछ इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए कुछ लोग, मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ बहुत बढ़िया से। मेरी, मैंने कहा था ना मेरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी है, तो मैं उसका जो प्रदर्शन है वो बीच बीच में करता रहता हूँ। ये जो आपको दिख रहा है, ये थोड़ा सा आप वेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये मैं क्या बना रहा हूँ। ये देखो, आप कुछ इस प्रकार से, ये अब आपको शायद थोड़ा थोड़ा आइडिया ज़रूर लग गया होगा कि मैं क्या बना रहा हूँ। आपको ये आइडिया ज़रूर लग गया होगा कि मैं ये एक बहुत बढ़िया सी, शायद ये थोड़ा सा गलती हो गई, ये मैं एक बहुत बढ़िया सी मैं एक क्या बना दी मैंने यार, ये तो सही से बन ही नहीं रहा। ये है आपकी क्या, ये हमने बना दी। अब इसका मैंने याद, ये मैंने क्या बना दी, ये एक आप ट्रक समझ लो, ठीक है? अब ये जो ट्रक है, कुछ लोग ट्रक चलाते होंगे ना, ये जो ट्रक है, ये जो ट्रक है, ये जो ट्रक है ना, अब ये ट्रक जो कुछ लोग जब चलाते हैं तो फिर दे ऐड समथिंग इन दैट हैज मोर ऑफ अ एस्थेटिक वैल्यू। मतलब यार ये तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा कलर, आई विल बी मेकिंग दिस विद अ न्यू कलर। इसको इस चीज से बनाते हैं। कुछ लोग इसमें कुछ ऐसा टांगते हैं जिसकी एस्थेटिक वैल्यू ज्यादा है, ठीक है? एस्थेटिक वैल्यू, ये क्या है सर? ये नींबू मिर्ची है। मेरे राइटिंग से ये, मतलब उस ड्राइंग से अच्छा नहीं लग रहा होगा, आई नो, बट ये एक नींबू मिर्ची ही है, ठीक है? नींबू मिर्ची, नींबू लगाते हैं ना कुछ लोग, वो उसमें लटका देते हैं नींबू मिर्च, है ना, कि नजर वगैरह ना लगे उस चीज के लिए। तो मतलब कहने का मेरा ये है कि कुछ लोग जो गाड़ियां चलाते हैं, जो ट्रक वगैरह चलाते हैं, उसमें उसमें क्या ऐड करते थे? कुछ तो ऐसा ऐड करते थे जो उसके एस्थेटिक वैल्यू का हिस्सा होता है। मतलब उसको वो लोग ऐड करते हैं। ये नींबू मिर्ची कई लोग अपने देखा होगा अपने कार्स में, हम लोग भी लगाते हैं, भगवान जी की फोटोज वगैरह लगाते हैं, तो अपने अपने धर्म के हिसाब से हम लोग सारी चीजें लगाते हैं उसमें। तो ये तो आपने भी नोटिस किया होगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है इसमें, मेरा क्वेश्चन ये है, ये जो नींबू मिर्ची है, इस नींबू मिर्ची या पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रक, ये जो नींबू मिर्ची है, ये नींबू मिर्ची इस इज दिस पर्टिकुलर नींबू मिर्ची पार्ट ऑफ
पार्ट ऑफ दिस ट्रक? क्या ये इस ट्रक का पार्ट है? क्या ये इस ट्रक का पार्ट है? अब हमको तो ये जरूर लग रहा है कि ये पार्ट नहीं है। भाई बहुत लोग होंगे इसमें जो यही बोलेंगे डेफिनेटली कि ये पार्ट नहीं है सर, पार्ट तो बिल्कुल नहीं है, कि हमने देख लिया कि नींबू मिर्ची उसका पार्ट कहाँ है, बार में हमने लगाया। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं कि इसको भाई देखिए क्या होता है कि अगर ये नींबू मिर्ची को अगर मैं हटा भी देता हूँ तो क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? ट्रक तो फिर भी चल रही है ना, बट ट्रक तो फिर भी चलने वाली है। वही चीज होगा, अगर मैं इस नींबू मिर्ची को हटा भी दे रहा हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ट्रक फिर भी चलेगी, वो फिर भी उसी टाइप से चलेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी आप लोग जो देख रहे हो ना, जितने लोग आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, उसी में से शायद 10% या 20% ऐसे निकल जाए जो इस पर्टिकुलर नींबू मिर्ची को लगाए बिना चले ना, एक उसमें बैठे तक ना। चाबी मिले ना मिले उससे कोई फर्क नहीं, लेकिन नींबू मिर्ची उसमें होना जरूरी है। ये क्या है? ये क्या है? ये आपका कहीं ना कहीं क्या है, एक बिलीफ ही तो है कि यार इसके बिना हम नहीं चलेंगे। ठीक है। अब भाई अगर आपको सोचो ना कि ये नींबू मिर्ची अगर हम हटा दें, शोर थोड़े ना मचाओगे यार, नींबू मिर्ची कहाँ है, नींबू मिर्ची कहाँ है। चाबी मिले ना मिले, है ना, चाबी लो चलाओ निकलो। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो इसके बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएंगे, ट्रक में बैठेंगे भी नहीं। तो अब ये क्या किसका गेम है? ये सर गेम तो पर्सपेक्टिव का ही है ना। ये गेम देखा जाए तो ये पर्सपेक्टिव का गेम है ना। किसी का पर्सपेक्टिव कुछ हो सकता है, ऐसे मेरे से पूछो तो ठीक है मैं बिना नींबू मिर्ची के चला जाऊंगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो लोग बिना उस नींबू मिर्ची को लगाए एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएंगे, है ना। ये सारी चीजें, जैसे अभी आपने देखा होगा कि जो अभी जो केस चला है सोनम वाला, है ना, राजा राजा जो फुल नेम आई डोंट रिमेम्बर, राजा रघुवंशी, राइट। राजा रघुवंशी वाला जो केस हुआ है, उसमें आपने देखा होगा कि सोनम घर आ जाए इसलिए उसकी तस्वीर उल्टी करके घर के जो गेट होता है मेन एंट्रेंस उस पर लगा दी थी, है ना। तो ये एक क्या है, ये पर्सपेक्टिव ही तो है। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता है कभी भी, अगर कोई भी कभी हमने देखा हो कि यूपी वगैरह में गायब हो जाए, या शायद बहुत लोग क्या नहीं होता, लेकिन वहां पे ये बिलीव है। इसको गलत भी नहीं कह रहा हूं मैं, बट दिस इज अ पर्टिकुलर बिलीव। ये पर्सपेक्टिव का गेम है, लोगों के अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। इसी तरीके से ये नींबू मिर्ची वाला भी एक पर्सपेक्टिव है कि भाई मैं बिना इस नींबू मिर्ची को लगाए इस गाड़ी को नहीं चलाऊंगा। बहुत लोग होते हैं गाड़ी निकालते हैं घर ले आते हैं सीधे। बहुत लोग होते हैं गाड़ी निकाल के सीधे, मतलब अगर नई गाड़ी आप परचेज करो सीधे मंदिर जाते हैं, पहले उस पर स्वास्तिक वगैरह सब कुछ बनवाते हैं। तो दिस इज अ गेम ऑफ पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव है। तो एससी जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या कहता है? वो कहता है कि इट्स एन ऑक्सिलरी थिंग। ऑक्सिलरी थिंग मतलब इसको हम लोग रिमूव भी कर सकते हैं, है ना, रिमूव भी कर देंगे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमें एक बात पता लगे, ये जो ये क्या है, ऑक्सिलरी थिंग है, रिमूव इट अगर आपको हटाना है तो। लेकिन बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इस पे डिपेंडेंट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन दिस पर्टिकुलर प्रीएम्बल। सो इफ वी देखो, इफ वी टीयर अवे द पेज, मतलब अगर हम उसको फाड़ भी देते हैं, प्रीएम्बल की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। देखो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रीएम्बल पे डिपेंडेंट नहीं है, तो अगर हम प्रीएम्बल को फाड़ भी दे रहे हैं, प्रीएम्बल को हम इफ वी टीयर अवे द पेज, तो सिस्टम फिर ऐसा थोड़े ना होगा कि विल स्टॉप रनिंग या बंद हो जाएगा, ऐसा थोड़े ना होगा। सिस्टम तो फिर भी चल रहा होगा, जैसे वो अभी चल रहा है वैसे बाद में भी चल रहा होगा। यही चीज हमने देखा कि अगर हम प्रीएम्बल को हटा भी दे रहे हैं, अगर हम प्रीएम्बल को हटा भी दे रहे हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। अगर हम उसको हटा भी रहे हैं तब भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिर क्या होगा, सिस्टम फिर भी रन करेगा, आज जैसे चल रही चीजें वैसे वहां तब भी चलेंगी। तो बात ये हुई, ये चीज हुई। मोर ओवर कहा जाए कि इट्स नॉट डूइंग द जॉब फॉर विच यू हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब वो जो प्रीएम्बल है वो काम नहीं कर पा रहा है जिसके लिए क्या किया गया था, जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था आपके द्वारा। तो मतलब इट्स नॉट गिविंग और लिमिटिंग द पावर, मतलब प्रीएम्बल जो है, मैंने बहुत सारी ऐसे ऐसे लाइन बोल दी है, आपको इसको नोट करना पड़ेगा, ध्यान से सुन के फिर से नोट कर लेना एक बार रिवाइंड करके, क्योंकि मैंने बहुत कुछ लाइंस बोली हैं। प्रीएम्बल इज नॉट डूइंग जॉब, इज नॉट गिविंग, सॉरी, इज नॉट गिविंग और लिमिटिंग द पावर्स। ठीक है, ना ये पावर दे रहा है ना ये पावर ले रहा है। तो इसीलिए हमने देखा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है पर्टिकुलर वो फिर भी चलने वाला है। आपका जो गवर्नेंस होगी वो तो चलती रहेगी, गवर्न होगी कंट्री। अगर प्रीएम्बल का पन्ना फाड़ भी दोगे तो ये हो गया, ठीक है। अब ये एजम्पशन किसका है? ये एजम्पशन कौन दे रहा है? ये आपको ये एजम्पशन दे रहा है कोर्ट, ये आपको कोर्ट दे रहा है एजम्पशन की, सर ऐसी ऐसी चीजें हैं, ठीक है। ये हम लोग ने बोला,
ठीक है, कि कोर्ट का एजम्पशन है इस स्टेज पे कोर्ट का एजम्पशन ये है। अब यहीं के बाद आता है हमारे पास क्या, री बेरोबेरी यूनियन, री बेरोबेरी यूनियन केस, और ये कब हुआ था, 1960s में। ये हमारे पास एक केस आता है। ठीक है सर, अब ये केस क्या है हम लोग इसको जानेंगे। अब कोर्ट कहता है कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है सर, मान लिया आपकी बात, क्योंकि उसको हटा भी देंगे तो क्या हो जाएगा कि गवर्नेंस जो है वो रुक नहीं जाएगी। कोर्ट ने क्या कहा कि प्रियम्बल नॉट अ पार्ट ऑफ, प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि इसको अगर हटा भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, सब चीजें ठीक से चलती रहेंगी। ठीक है, लेकिन जो देखो मॉडर्न वाला केस है ना, मॉडर्न व्यू अगर मैं बात करूं, अगर आज की बात करूं, मॉडर्न व्यू की बात करूं, तो मॉडर्न व्यू इज प्रियम्बल, प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो मैंने आपको यहाँ पे ये सब कहानी बताई है, ये यही केस है, रीबेरुवेरी केस। ठीक है, दिस वॉज द केस, री बेरोबेरी केस में यही हुआ था। जो मैंने अभी आपको ऊपर कहानी ये सब बताई ना मैंने, ये सब कहानी यही इस री बेरोबेरी केस में हुई थी। अब जो मॉडर्न व्यू है मैं वो बता रहा हूँ। मॉडर्न व्यू इज कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों, कैसे, मॉडर्न व्यू ये कैसे हुआ सर? इस वजह से हुआ, ये जो मॉडर्न व्यू हमने बोला कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये इसीलिए हुआ क्योंकि जब हम देखते हैं कि अंडर आर्टिकल 368 हम क्या कर सकते हैं, हम अमेंडमेंट कर सकते हैं। अंडर आर्टिकल 368 वी कैन डू अमेंडमेंट। तो जब हमारा जो प्रियम्बल है वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, तभी तो हम लोग इसको क्या कर पा रहे हैं, इसको हम लोग अमेंड कर पा रहे हैं, अमेंड द प्रियम्बल। हम लोग ने अभी प्रियम्बल वो भी तो किया था। एग्जाम्पल ऐसे समझिए कि लाल सिंह चड्ढा एक मूवी है, ठीक है। लाल सिंह चड्ढा जब रिलीज हो रही थी, रिलीज के पहले कुछ वो देते हैं ना, ट्रेलर या टीजर कुछ देते हैं, उसमें हम लोग ने देखा कि आमिर खान है, बहुत बढ़िया उसमें एक्टिंग वगैरह कर रहे हैं। बाद में कुछ होता है, मूवी मेकर्स जो होते हैं उन्होंने क्या किया, आमिर खान को हटा के उसमें अक्षय कुमार को ऐड कर दिया। तो जब अक्षय कुमार को ऐड कर दिया है वहां पे, अक्षय कुमार को ऐड कर दिया, तो क्या जो उनका ट्रेलर या टीजर था उसमें आमिर खान ही चलेंगे? मतलब मूवी आप देखने जा रहे हो तो उसमें अक्षय कुमार दिख रहा है और वहां ट्रेलर आपने जब देखा तो उसमें आमिर खान थे, ये होगा? नहीं होगा ना। डेफिनेटली उनको ट्रेलर भी चेंज करना पड़ेगा, राइट? उनको ट्रेलर भी चेंज करना पड़ेगा, उसमें भी अक्षय कुमार को डालना पड़ेगा। भाई देखिए, जब आपने ट्रेलर देखा तो उसमें आपको आमिर खान दिखे, और जब आप मूवी देखने गए तो उसमें अक्षय कुमार दिख रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी होगा। क्योंकि जो मूवी होगी, जो ट्रेलर होगा सॉरी, वो मूवी के अकॉर्डिंग ही तो होगा, अलग अलग तो नहीं हो सकता। सेम केस यहाँ पे भी है, मतलब कि जब भी हम कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करेंगे, कुछ भी मान लीजिए हमने कुछ भी ऐसा कुछ चेंज किया जो नीडेड था, तो उसके लिए हमें प्रियम्बल भी तो चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। एग्जाम्पल जैसे मॉडर्न डे का जो पेस चल रहा है, मॉडर्न वी हैव टू मेंटेन द पेस विद अ मॉडर्न व्यू। हमें मॉडर्न व्यू की तरह पेस को जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा। मान लीजिए कि कल को सेकुलरिज्म जो था वो हटा दिया गया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हटाया नहीं जाएगा बट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर हटा दिया गया तो फिर हमें वो तो हटाना पड़ेगा ना प्रियम्बल से। तो अगर प्रियम्बल अमेंड हो पा रहा है, वो किसकी वजह से हो पा रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन। और वो क्यों हो पा रहा है? क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, वो पार्ट है तभी तो अमेंडमेंट हो पा रहा है, नहीं तो अगर पार्ट ही ना हो पाता, मान लीजिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो रहा है, तो क्या अपने आप जो पॉलिटी के नोट्स लिख रहे हो डेफिनेटली उसमें करोगे, लेकिन साइंस एंड टेक के नोट्स में चेंजेस करोगे? नहीं करोगे ना, उसमें तो नहीं करोगे चेंजेस। साइंस एंड टेक में क्या चेंज कर दोगे? एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे आपने साइंस एंड टेक में कुछ एक नोट बनाया है स्टेम सेल थेरेपी पे, स्टेम सेल थेरेपी पे जो भी नोट्स बनाए हैं उसमें तो पॉलिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं डालोगे ना। उसी तरीके से ये है, क्योंकि वो उसका पार्ट नहीं है, लेकिन पॉलिटी का जो आपका नोट्स है उसमें चेंजेस आपको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो उसका पार्ट है, समझ गए? तो प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज योर मॉडर्न व्यू। ये हमारा क्या है? ये हमारा मॉडर्न व्यू है कि जो प्रियम्बल है वो क्या है सर? वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट ने इसने क्या किया? ओवर रोट किया अपना पहले का डिसीजन, ओवर रोट इट्स अर्लियर डिसीजन। ये जो पहले का डिसीजन था उसको ओवर रोट किया, किसमें इन्होंने किया सर? केशवानंदा भारती केस में।
ये केस भी आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। केशवानंदा भारती केस। और ये कब हुआ था सर? ये हुआ था 1973 में। इसमें इन्होंने ओवररोड किया और इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बोला कि यस सर, प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें इन्होंने बोला क्या कि सर ये जो प्रियम्बल है ना, प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, दिस इज नोन एज अपना प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये चीज हम लोग ने देख ली। अब देखिए, ये सारी चीजें हम लोग ने समझ ली हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं, एंड द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन ये है इसका, क्वेश्चन में पूछ रहा हाउ मेनी टाइम्स द प्रियम्बल has been amended। सर इसका आंसर क्या होगा? हाउ मेनी टाइम्स द प्रियम्बल हैज बीन अमेंडेड। प्रियम्बल को कितनी बार अमेंड किया जा चुका है? ओनली 1 टाइम। और क्या किया गया था? 3 नए वर्ड्स ऐड किए थे, एडेड। 3 न्यू वर्ड्स वर एडेड। और वो कौन कौन से वर्ड्स हैं? वो कौन कौन से वर्ड्स हैं सर आपके? बताइए। सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। प्रियम्बल को हम लोग ने लगभग खत्म कर लिया। अब लगभग क्या मतलब, पूरी तरीके से जो प्रियम्बल का बेस था उसको खत्म कर लिया। अब हम लोग धीरे धीरे आइडियल्स और इन सब चीजों पे आएंगे। सॉवरेनिटी, हम लोग सोशलिस्ट और जो सेकुलरिज्म है, इन सब चीजों पे अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको कवर करने वाले हैं। होप आपको ये जो लेक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर भी है डेफिनेटली, ये आपको प्रॉपरली अब समझ में आ गया होगा किस तरीके से इसमें हम लोग को अप्रोच रखनी है दिस पर्टिकुलर पॉलिटी में, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में विल बी टॉकिंग अपॉन अदर थिंग्स। हम लोग अपना सॉवरेनिटी और इन सब चीज़ों के ऊपर अब थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, आइडियल्स वगैरह को पढ़ेंगे और हम लोग चीज़ों को देखेंगे। सी, अलोन टीचर या अलोन योर पर्टिकुलर नोट्स या अलोन योर एनीथिंग इज नॉट इनफ। अलोन बुक्स आर नॉट इनफ। मतलब सिर्फ और सिर्फ टीचर, सिर्फ और सिर्फ बुक्स या सिर्फ और सिर्फ आपके नोट्स आर नॉट इनफ। इट इज अ कंबाइंड मेहनत ऑफ ऑल द थिंग्स। आपके नोट्स भी इंपॉर्टेंट हैं, आपकी बुक्स भी इंपॉर्टेंट है, आपका न्यूज़पेपर पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है और आपका खुद का पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज आपका टीचर भी इंपॉर्टेंट है। आपको 90% चीज़ें यहाँ पे समझ में आ जाएंगी, बट जो 10% है ना, वो आपको न्यूज़पेपर देगा। वो जो आपको 10% होगा उसमें से आपका कुछ होगा आपका सेल्फ स्टडी, न्यूज़पेपर। डेफिनेटली सेल्फ स्टडी तो आपको करना ही करना है। न्यूज़पेपर हो गया, बुक्स हो गई, कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, CBI वगैरह में नहीं पढ़ाने वाला हूँ, वो फैक्चुअल चीज़ें मैं नहीं देखने वाला हूँ। बट यहाँ पे जो भी चीज़ें ऐसी हैं जो समझ में आने वाली इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है उसको समझना, वो मैं यहाँ पे ज़रूर आपको कवर करवा दूंगा। सो आई होप आपको अब ये जो प्रॉपर वीडियो लेक्चर है पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई भी अगर इशू होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब नेक्स्ट के जो 3 दिन होंगे वो आपको पॉलिटी के ही लेक्चर्स मिलेंगे। रीज़न बीइंग इज बिकॉज मैंने आपको जो 2022 वाली वीडियो दी थी उस हिसाब से मैं चल रहा हूँ, जिसकी वजह से आपको जो लैग ना हो, चीज़ें जो हैं वो लैग ना हो, लैग बिहाइंड आप लोग ना कर जाओ, इस वजह से मैं इस तरीके से दे रहा हूँ, राइट। सो होप अब आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। वी विल बी मीटिंग यू नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए जय हिंद।